अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज वीकेंड है और डेफिनेटली वीकेंड्स पे नॉर्मली हम प्लान कर रहे होते हैं। तो आज जो हमारा व्लॉग है वो बेसिकली फूड रिलेटेड है। तो इस वक्त मैं शारे फैसल पे हूँ और मेरी डेस्टिनेशन जो है ना वो डिफेंस है। तो आज थोड़ा सा चेंज इसलिए है, नॉर्मली मैं सोलो व्लॉग कर रहा होता हूँ, पर आज मेरे दो फ्रेंड्स मेरे साथ होंगे। पहले फ्रेंड्स को मैं अपने पिक करूँगा डिफेंस से, इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको, उनके साथ ही करवाएंगे आपसे ना। तो पर मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारी डेस्टिनेशन है वो है अफगानिश रेस्टोरेंट है, लोकेटेड डिफेंस छोटा बुखारी पे है, फूड स्ट्रीट पे है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली के 20 मिनट्स में हम डिफेंस पहुंचेंगे। तो पहले अपने दोस्त को दिशान को पिक करेंगे और दिशान से आपके इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो उसके बाद फिर हम आपको आगे का बताएंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गो टू डिफेंस। ये हम बिल्कुल अफगानिश पे आ गए हैं। अब देखें साथ भाई हमारा वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या पता चलेगा हमें। अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो हमारे फ्रेंड ज़ीशान भाई हमारे साथ हैं। मैंने इनको अभी पिक किया है 5 मिनट बिफोर। ऑलमोस्ट हम डेस्टिनेशन पे आ गए हैं अफगानिश पे। साथ भाई हमारे साथ भट्टी हैं जो उसके ऑनर भी है और हमारे फ्रेंड भी हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्रेंडशिप हुई कैसे। तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स बिफोर हम सब ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जो था क्या था, बिगनिंग विद कराची ईट वालों का वो शो था, बिगनिंग विद अस में। तो अच्छा, हम सब ने उसमें हम सब इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, इस पर 12 पार्टिसिपेंट है, 10 पार्टिसिपेंट है जो हमारे टॉप 10 में थे। तो हम लोगों ने सब ने पार्टिसिपेट किया था, उस पर अपनी वीडियो भेजी थी कुकिंग की। तो हम सबकी सिलेक्शन हुई थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 55 प्लस लोग से इनकी सिलेक्शन हुई थी। तो फिर ग्रेजुअली लोग एलिमिनेट होते गए और हम लोग की वहाँ से फ्रेंडशिप डेवलप हुई और उसके बाद से तकरीबन हम लोग टॉप 10 तक गए। निशान भाई जो है ना मेरे, वो हमसे आगे गए थे, तो एक स्टेप आगे गए थे। जब टॉप 10 में आए ना, डेली भाई कभी सिंगल पार्टिसिपेंट की एलिमिनेशन होती थी। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने बताया कि आज टॉप 10 का है बट आज 5 एलिमिनेशन होंगी। तो हमने कहा लो भाई आज तो गए। तो दिशान भाई को मैंने बोला दिशान आप आज सेफ हो गए इंशाल्लाह। और साथ भाई को मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं और साथ एलिमिनेट हो गए थे। तो बहरहाल वहाँ से हमारी दोस्ती हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साथ रहा, क्योंकि बहुत अच्छे फैमिली की तरह रिलेशन हो गए थे हम लोगों के। वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया। तो आज हमने कहा यार हमारा एक साथ भट्टी का रेस्टोरेंट है अफगानिश। तो काफ़ी टाइम से तमाम ग्रुप मेंबर्स को हमने इनवाइट किया हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली हम तीनों के अलावा आज कोई ज्वाइन नहीं कर सका। होपफुली इन फ्यूचर में हम प्लान करेंगे और गेट टुगेदर करेंगे इंशाल्लाह। तो निशान भाई अब आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, खुद ही बताएं तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने खुरम साहब सब बातें सुन ली होगी कि हमारा कोई स्टॉल था कराची ईट के लिए, इसमें सबने 50% में 50 लोग थे इसमें पार्टिसिपेट किया सबने। तो इससे सिलेक्ट होते होते मतलब डोमिनेट होते होते तो हमने 12% कुछ रह गए थे, टॉप 10 पे आ गए थे। तो उसमें से हम लोग बचे, फिर फॉर्चुनेटली मैं भी फिर डिस्क्वालीफाई हो गया। तो फिर आयशा में खास जीत गई थी, आयशा ने विन किया था। आयशा जीत, तो हमारी वो भी ग्रुप की बंदी थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह, कि हमने ऐसा लगता है फैमिली मेंबर था माशाल्लाह। हंसी भी मजाक करते थे, मजाक भी करे, बहुत एंजॉय किया था। बिल्कुल हमारा प्ले एक ग्रुप बना था, हमारा फिर एक ग्रुप बनाया कि यार हम लोग सारे अपने एक गट्टे बना मीटअप करते हैं, मतलब एक मिलते हैं कि आउटिंग करते हैं। कि लेकिन मसरूफियात कोई आया नहीं, तो हमने दोनों ने प्लान किया भाई भट्टी साहब उसके खुरम साहब के रेस्टोरेंट, भट्टी साहब के रेस्टोरेंट जाना है हमने। तो आज इंशाल्लाह देखने में क्या होता है। अपने बारे में क्या आपकी बेसिकली भाई प्रॉपर शेफ है। हम तो फिर पैशन था
हमारा तो एक शौक है, कहते हैं ना कि हम होम शेफ है, तो ये प्रॉपर्ली शेफ है। कहाँ पर है जरा बताएं ना हमारे। मैं हूँ चौपचा वॉक पे हूँ, ठीक है। मुझे लोकेटेड है वदर वाली ब्रांच में, डिफेंस वाली ब्रांच में। तो मुझे 7 साल हो गए माशाल्लाह। मैं एज शिफ्ट इंचार्ज हूँ, मैं प्रॉपर। तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो इसलिए तो बिजी होता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी जो डेस्टिनेशन है हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। बस हम वॉक करते हुए जाएंगे। फूड स्ट्रीट पे पहुंच गए हैं हम, छोटा बुखारी पे। तो हम वॉक करते हुए जाएंगे अपना अफगानिश पे। तो इंशाल्लाह वहाँ पर 7 भट्टी से हमारी मुलाकात होगी, तो पूरा बताएंगे आपको। मुझे बड़ा इस पर वो जिस तरह साथ मुझसे शेयर करता था अपनी हाँ बिल्कुल, ग्रुप में चीज़ सारी से खाने की आज डिशेस वगैरह, डिफरेंट उसकी बारबेक्यू स्पेशलिटी है। तो आज ट्राई करते हैं, देखते हैं तो क्या टेस्ट है। बिल्कुल साथ भाई, आज आपको आज जो आप इतना भेजे थे ना, आज पता चलेगा कि आप कितने पानी में मेरे भाई। बाकी तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोग ही टेस्ट कर लेंगे, हम फीडबैक लेंगे आपका। बिल्कुल, ये देखिए भाई, ये हमने टेस्ट किया है। तो इसके हम क्या इसका आपको रिव्यू मतलब देंगे, वही वाली। हाँ, आप लोग नहीं आए लेकिन पछतावा कर दिया, लेकिन हमने आगे देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, फिर आपको शेयर करते हैं। फिर सारी चीजें मैं ग्रुप में डालूंगा। देखो आप लोग नहीं, आपने मिस कर दिया। मैं प्री इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं भी आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पर जो मैंने देखा है ना, अनफॉर्चुनेटली आज से कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर आया था, पर इस स्ट्रीट पे आ चुका था, पर मैं अफगानिश के सामने भी आया था, और उस वक्त नहीं था माइंड में एक हमारे दोस्त बनेंगे आगे जाकर साथ भाई, एक रेस्टोरेंट है ये। तो आज हम इंशाल्लाह यहाँ पर आ गए, तो चलते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह चलते हैं। जी साथ भाई तो अभी बस पहुँचने वाले हैं। जब तक उन्होंने अपनी स्टाफ को बोल के हमारे लिए एक ज़ाफ़रानी चिकन है बोले इनको ज़रा आप टेस्ट करवाएं। तो ये आपके सामने इस तक ज़ाफ़रानी चिकन है। तो दिशान भाई प्लीज़ ज़रा टेस्ट करें। नहीं, पहले आप करें, आप शेफ हैं भाई, ज़रा आप टेस्ट करें और ज़रा बताएं कि कैसा रहा। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, आप टेस्ट करें पता चल जाएगा। चले जी, आउट क्लास। मैं आपसे बनाऊं। चलिए जी, इसको ट्राई करते हैं विद सॉस। एक्सीलेंट। साथ भाई, आपकी फर्स्ट जो डिश आई है वो हमने अप्रूव कर दी है भाई। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत यमी है जी। जिस तरह हमने आपको ये बताया कि हम अफगानिश आ गए थे और वेट कर रहे थे अपने फ्रेंड का, साथ भट्टी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। वो पूरे इस रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, और वो डिटेल तो हम साथ भाई से ही पूछेंगे। विशाल भाई भी जो हमारे शेफ़ हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो इनिशियली जब तक साथ भाई ऑन दी वे थे तो उन्होंने ज़ाफ़रानी चिकन टेस्ट करवाई थी, तो बहुत यमी, बहुत टेस्टी। दिशान भाई ने भी बहुत लाइक किया उसको। तो अब थोड़ा सा हम इंट्रो में बता चुके हैं आपको कि हमारी आपस में जो हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। तो हमारा कमिटमेंट था कि हम इंशाल्लाह अफगानिश आएंगे और ट्राई करेंगे। तो हम अफगानिश पे हैं। तो साथ भाई प्लीज़ ज़रा बताएं ना कि इस पूरे सेटअप के बारे में, किस तरह आपने रन किया, क्या माइंड में प्लान था, तो प्लीज़। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ज़ाफ़रानी बोटी ट्राई की, मज़े की तो लगी। आप मुझे उसमें बताएं टेंडरनेस आपको कैसी लगी, जूसीनेस कैसी थी। सबसे उस पर जो मेन चीज़ थी ना, वो डेफिनेटली बारबेक्यू में सबसे पहली चीज़ देखी जाती है कि टेंडरनेस है या नहीं है। एक्स्ट्रा ज़बरदस्त कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंडरनेस थी, जूसी थी इसको कहते हैं ना। तो वो हमारा समझो कि एपिटाइज़र था। तो अब देखते हैं हमें साथ भाई क्या खिलाएंगे आज। तो डेफिनेटली वो कोई सीक्रेट उन्होंने अंदर ऑर्डर दिया, आई डोंट नो कि वो क्या आएगा हमारे सामने। जब आएगा तो आपसे शेयर करेंगे। तो साथ भाई प्लीज़ बताएं ना कि इस पूरे सिस्टम के बारे में। एक और चीज़ मैं बता दूं, सॉरी मैं काट रहा हूं आपकी बात दोबारा से। एक और चीज़ बता दूं इस ज़ाफ़रानी बोटी का। ज़ाफ़रानी बोटी बेसिकली मैंने जो है ना लॉन्च की थी बच्चों के लिए। तो क्योंकि वो बड़ा माइल्ड उसका स्पाइस है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसी स्पाइस नहीं आ रही, और वो बच्चे बड़े आराम से खा सकते हैं। अब मेरे पास ना मोस्टली यहाँ पे फैमिलीज आती हैं,
अब फैमिलीज आती हैं तो बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि यार वो बारबेक्यू में क्या खाएं। हालांकि मेरा सारा बारबेक्यू कुछ भी स्पाइसी नहीं है, हर चीज़ बड़ी माइल्ड है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो चिकन जो बोटियाँ उसकी ऐसे कट ऐसे रखे, फिर उसकी मीट सिलेक्शन उसकी ऐसी थी कि वो लेग में से निकलता है, वो ब्रेस्ट में से नहीं निकलता, तो वो ज़्यादा टेंडर होता है। हाँ, उस और फिर उसके स्पाइस लेवल उसका उस हिसाब से रखा जाता है ताकि बच्चे जो है वो खा सकें, और बच्चों के लिए उस हिसाब से वो पूरी गज़ाइयत हो रही हो, तो प्रॉपर मील हो बच्चों के लिए। तो एक प्लेट आप मंगाते हैं, 2-3 बच्चे वो आराम से उसको। जिस तरह मैं आपको थोड़ा कह लूँ कि जिस तरह हम लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट जाते हैं बारबेक्यू के लिए और बच्चों को बोलते हैं तो यार इसके लिए ना वो फ्राइज मंगवा लें, नगेट्स मंगवा या फिर अपना इसको एक स्पेसिफिक में नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जो बारबेक्यू में हम इनिशियली बच्चों के लिए मंगा रहे होते हैं। चलो खैर शेयर करूँगा, मेरे नाम ध्यान में आ गई, तो प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, मेरा अगवानिश को लेके स्टार्ट हमने इस तरह किया, मैं कट शॉर्ट करूँगा, बहुत लंबी हो जाएगी वरना स्टोरी। 2017 में मैंने 7 मार्च 2017 में अगवानिश को हमने ऑफिशियली ऑन किया था। प्लानिंग इसकी जो है वो 2016 मिड से हो रही थी, यानी कि आप समझें जुलाई 2016 से इसकी प्लानिंग थी। हम लोग काम करवा रहे थे, इक्विपमेंट बनवा रहे थे। अच्छा, इक्विपमेंट हमने मार्केट से कुछ भी परचेज़ नहीं किया, सब खुद बनाया है। सारा इक्विपमेंट, मेरी अपनी वर्कशॉप है, हमने सारा इक्विपमेंट खुद बनाया है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराया है। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी अंगीठी में, चूल्हों में, जिस हिसाब से हमें कढ़ाइयाँ बनानी थी उस हिसाब से हमने अपना कंप्लीट इक्विपमेंट खुद बनाया है। तो इसकी सारी तैयारी 2016 अपना जुलाई अगस्त से स्टार्ट हुआ है, और हमने माशाल्लाह से इसको 7 मार्च 2017 में इसको ऑन कर दिया था। उसके बाद 2 साल चला है ये, फिर कोविड 2-3 साल के बाद कोविड आ गया, लेकिन स्टिल दो हम चलाते रहे उसको। और 2022 में इसको हम लोगों ने रिवैम्प किया है, पूरा नए सिरे से पूरी दुकान खाली करके 1-1.5 हफ्ता हम लोगों ने ऑफ लिया है, बल्कि 2 हफ्ते हमने ऑफ लिया है कंप्लीट मार्केट में, और हमने पूरी दुकान नए सिरे से प्रॉपर रेनोवेट की है। अपने मेन्यू में से कुछ आइटम हमने इंक्रीज़ किए हैं, निकाला कुछ भी नहीं है क्योंकि टेस्ट हमारा वही है जो हम लोग 2017 से दे रहे हैं। आइटम कुछ हमने नए ऐड किए हैं, और हम अब टाइमली आइटम ऐड करते रहते हैं। अब जैसे न्यू इनोवेशन हम करते रहते हैं। अभी जैसे सीज़न फिश का है, हमने एक सी फूड मेन्यू लॉन्च कर दिया है जिसमें हमारे फिश प्लेटर चल रहा है। इससे पहले हमने लास्ट ईयर 2022 में ही जब स्टार्ट किया था, उसके थोड़े टाइम बाद ही हमने एक नया आइटम लॉन्च किया था, पर्शियन ग्रिल्ड चिकन। वो भी एक प्लेटर है, राइस के ऊपर होल चिकन होती है, बड़े माइल्ड से पर्शियन स्पाइसेस के साथ वो मैरिनेट हुई भी होती है, उसके साथ साल्सा सॉस होती है। तो वो लोगों ने मंदी समझ के जो है ना उसको, अब वो मंदी का टेस्ट तो खैर नहीं था, लेकिन आप मंदी समझ के, क्योंकि राइस के साथ जब कोई मीट आ जाता है तो लोगों का माइंड वही कॉन्सेप्ट वही जाता है, तो वो उन्होंने मंदी समझ के लोगों ने बहुत पसंद किया, वो यहाँ पे बहुत चली डिश। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे भी हम यही करते रहेंगे, इनोवेशंस लाते रहेंगे। अब जैसे सी फूड प्लेटर है, अब कुछ चीज़ें और मेरे माइंड में हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और चल सकती हैं। आपके लिए अभी मैं घर से बनवा के लेके आया हूँ मटन रोश। तो मेरे पार्टनर्स जो है ना वो मेरे बड़ा पीछे लगे हुए हैं कि मटन रोश यहाँ बेचा जाए, तो उसका मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि मटन रोश जो है ना हम थोड़ा सा मसला हो जाएगा किचन में बनाना और यहाँ चलाना, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बारबेक्यू के रेंज है हमारे पास, और उसके साथ जो है ना मटन रोस्ट को बनाना, कुक करना, क्योंकि वो स्लो कुक होता है, प्रोसेस उसका 5-6 घंटे का है, टाइम टेकिंग है, और फिर ये नहीं पता है कि यहाँ की मार्केट को एक्सेप्टेबिलिटी उसकी होती है नहीं होती है, ये भी एक इशू है। तो अभी तक उसको किया नहीं है, लेकिन जो आगे पाइपलाइन में हमारा पर्शियन ग्रिल की तरह का एक हम लोगों ने मटन रान का जो है ना वो पोर्शन हमने एज अ प्लेटर वो हमने लॉन्च करना है, वो हम जल्द करेंगे इंशाल्लाह। साथ भाई मुझे खाली आप ये बताएं अभी कि डेफिनेटली एक ह्यूज मेन्यू है आपके पास, जितना मैं समझा हूँ कि एक बारबेक्यू की बहुत बड़ी रेंज है आपके पास, तो हम जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको रिकमेंडेशन डेफिनेटली आपको रेस्टोरेंट है, तो आप फिर भी कौन सी चीज़ें जिसको आपके लिए स्पेशलिटी है और जो आपके मोस्ट रनिंग आइटम्स है अफगानिश के? देखें, इसका जवाब इस तरह है कि मुझसे अक्सर मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ दोस्त आते हैं या फैमिली रिलेटिव आते हैं मेरे रेस्टोरेंट पे, या ऐसा कोई कस्टमर जो बहुत ज़्यादा रेगुलर आना शुरू हो जाए, तो जब वो मुझसे, या फिर कभी भी किसी कस्टमर से इंटरेक्शन हो, तो जब वो मुझसे पूछते हैं ना यार आपकी
कौन सी डिश ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है, अगर वो ये पूछता है ना, मैं बोलता हूँ भाई मेन्यू पूरा सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर वो आइटम अच्छा नहीं होता ना तो वो मेन्यू में नहीं होता। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि कौन सी डिश आपकी पॉपुलर है या मोस्ट रनिंग कौन सी है, उनमें हमारे प्लेटर्स हैं, क्योंकि प्लेटर्स में मिक्स है सारा। बारबेक्यू ओवरऑल हम लोगों ने प्लेटर्स ऐसे बनाए हुए हैं, एक हमारा अगवानी प्लेटर है, उसके अंदर हमारे 4 आइटम है बारबेक्यू के। एक हमारा फैमिली प्लेटर है, उसमें हमारे 8 आइटम है। ऑलमोस्ट पूरा बारबेक्यू का मेन्यू उसमें कवर हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा चलते हैं। फिर हमारा पर्शियन ग्रिल जो प्लेटर है वो बहुत चलता है। उसके अलावा सिंगल आइटम में हमारी अगवानी बोटी सबसे ज़्यादा चलती है, हमारा अगवानी कबाब सबसे ज़्यादा चलता है, हमारा चंदन कबाब सबसे ज़्यादा चलता है। ये चीज़ें हमारी ज़्यादा चलती हैं। तो अब ये साद भाई ने थोड़ा बताया हमें, अब डेफिनेटली अब कुछ टाइम बाद साद भाई के रिकमेंडेशंस पे आएंगी, तो जब हम इसको टेस्ट करेंगे फिर डेफिनेटली आपको उसका रिव्यू देंगे। जी फाइनली हमारा फूड आ गया है, तो बहुत ज़बरदस्त प्लेटर लग रहा है इस वक्त, ये बहुत यमी। अब इसको ट्राई करेंगे, पर उससे पहले साद भाई मुझे काइंडली इस प्लेटर के बारे में बताएं ना प्लीज़। अच्छा, प्लेटर में मुझसे एक गलती ये हो गई कि आपको मैंने ज़ाफ़रानी बोटी पहले ट्राई करा दी। प्लेटर में भी ज़ाफ़रानी बोटी है, तो ज़ाफ़रानी बोटी है सबसे पहले, फिर आपके जिस पे क्रीम डली हुई है वो मलाई बोटी है, फिर उसके बाद हमारा कबाब होता है। हम प्लेटर में मोस्टली जो है ना या तो चंदन कबाब रख रहे होते हैं या फिर रेशमी कबाब रख रहे होते हैं। ये रेशमी कबाब है चिकन में, और फिर ये हमारी अगवानी बोटी है। ये हमारी मतलब आप समझे कि हॉट सेलिंग आइटम है, अगवानी बोटी, ज़ाफ़रानी बोटी और मलाई बोटी, ये तीनों हमारे हॉट सेलिंग आइटम राइस के साथ सर्व कर रहे हैं। और हमारे सारे प्लेटर राइस के साथ जाते हैं। हमारा कोई भी प्लेटर विदाउट राइस नहीं है, हमारे सारे प्लेटर्स राइस के साथ ही जाते हैं। ये भी राइस के साथ है, इससे बड़ा प्लेटर होता है वो टेबल पे ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, उसके भी नीचे राइस, हाँ वो भी राइस के साथ है। फिर पर्शियन ग्रिल वो भी राइस के साथ है। पर्शियन ग्रिल तो सर्व ही राइस के साथ होता है, वो आप पोर्शन लेंगे तो वो भी राइस के साथ ही सर्व होगा। साथ ही इसको ट्राई करेंगे, पर पहले एक चीज़, ये जो इस डिश में है ना, तो मैं इसको भी ये घर से लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये रोश है, हमारी जो मुलाकात हुई थी जिस शो में, जिस कुकिंग कंपटीशन में, उसमें मैं यही बना के लाया था जो मेरा सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, तो मेरे घर में ये आज इत्तेफाक से बना हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं आप लोगों को भी ट्राई कराऊंगा, तो मैं यही ले आया। ये है कि आज हम अफगानिश पे आए, तो अफगानिश को ट्राई कर रहे हैं, तो साथ में हम रोज भी ट्राई करेंगे। उस दिन भी बड़ा जिस दिन फर्स्ट टाइम ये आए थे और उन्होंने अपना प्रेजेंट किया था शेफ्स को, और उसमें सेलेक्ट हुए थे साथ भाई, तो बड़ा दिल था मेरा कि मैं ट्राई करूं, पर फर्स्ट इन्फेक्शन थी तो मुनासिब नहीं लगा मुझे। तो बहरहाल ये कि आज इसको ट्राई करेंगे। तो ईशान भाई प्लीज़ आप जो इनिशियली आपने देखा अपने रिव्यूज। मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, और ये कि बिल्कुल प्लेटर मेंटेन हुआ हुआ है, फुल हुआ हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी खाएंगे, देखते हैं, फिर आपको रिव्यूज देते हैं। ये बताएं खुरम भाई, आपका क्या मूड हो रहा है इसमें से? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले तो मैं अगवानी ट्राई करूँगा। अगवानी बोटी चलें, आप ट्राई करें, निकालें आप। इसको मैं नीचे रख रहा हूँ, अब आप ट्राई करें। तो इस वक्त सबसे पहले हमने अगवानी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो आप। अगवानी बोटी का जैसे ये निशान ने लिया है ना, ये होता है इसने ये चर्बी के साथ खाने में ना मजा अलग है। तो शेफ है ना, अब ऐसे बात शेफ वाली बात तो नहीं आ सकती ना। जब मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस पे व्यूज दे दूं, मैंने जिस तरह जितना मैं समझता हूँ कि बारबेक्यू में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो टेंडरनेस होती है। तो और ख़ासतौर पर अगवानी बहुत जगह ट्राई करी है, पर लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं आपको सही बता रहा हूँ नहीं। बहुत टेंडर है और रियल अफगानी टेस्ट आ रहा है इसमें। जो हमारा दूसरी बात है कि 2 बाइट में 3 बाइट में आपको पता नहीं चल रहा है कि बीफ खा रहे हैं, इतना सॉफ्ट हुआ हुआ है। डेफिनेटली वो टेंडर जिससे मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुआ है, जूसीपन इसका बहुत जबरदस्त है, बहुत आला है, बहुत आला है। ज़ाफ़रानी हम ट्राई कर चुके थे, अब हम ट्राई करेंगे। आपने बताया ना इसके बारे में, क्या बताया? रेशमी कबाब, चिकन रेशमी कबाब। और ये मैं बता दूं, नीचे जो राइस है ना, ये नॉर्मल बॉइल्ड राइस नहीं है, ये सैफरॉन राइस है। हमारे हर प्लेटर के साथ सैफरॉन राइस जाते हैं। पहले रॉ ट्राई कर लें, उसके बाद फिर से राइस ट्राई करेंगे। नीचे राइस है, तो राइस का टेक्सचर आ रहा है ना, और क्लास। अब राइस का टेस्ट करें। आपको ये बता दूं कि इस तरह हमने अफगानी ट्राई किया था, तो अब शायद आगे जाके मुझे लगता है कि
हमें डिसाइड करना मुश्किल है सबसे अच्छा क्या है। बहुत अच्छा टेस्ट है लिटरली। अब मैं इसको राइस के साथ ट्राई करता हूँ। ये चिकन रेशमी कबाब चिकन रेशमी कबाब मैंने अभी जब मैंने खाया ना राइस के साथ, वो जो उसका कॉम्बिनेशन बना है ना, आउट क्लास। तो राइस के साथ मैं खाया ना, बहुत अलग लगा। ट्राई करना आप खाया होगा। मैं तो रोज खा सकता हूँ भाई। इस तरह साथ में बताया मैंने अभी राइस के साथ ट्राई किया रेशमी कबाब ना, डेफिनेटली नॉर्मल राइस नहीं है, ये ज़ाफ़रानी राइस है और बहुत ज़बरदस्त है। अब दिशान प्लीज़ आपने ट्राई किया? राइस के साथ खाने में ना और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप लोग ट्राई करो। बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एज अ शेफ़, एज अ रेस्टोरेंट ओनर, अक्सर होता है ना कि अपना रेस्टोरेंट का खाना आपके लिए इजीली अवेलेबल होता है, आप कभी भी खा सकते हैं, तो बंदा बोर हो जाता है, यार ये मैं रोज़ खा रहा हूँ रोज़। मैं आज तक बोर नहीं हुआ अगवानिश का खाना खाने से। मेरे घर में मेरी पसंद का चीज़ नहीं होती ना, अक्सर मैं अगवानिश आ जाता हूँ। अगवानिश आके मैं एक कबाब की डील मंगा ली या एक प्लेटर मंगा लिया और मेरा एक मील हो जाता है। मैं अगवानिश का खाना रोज़ भी दोगे ना, मैं खा लूँगा, मुझे कोई वो नहीं है। मतलब आपने एक और चीज़ नोट नहीं की, इसके जो राइस है ना, आप राइस ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसके जो राइस का टेक्सचर है ना, इसका जो टेस्ट है वो भी आउट क्लास है। डेफिनेटली मैंने यही बताया आपको। सर इसके तो प्लेट का राइस होता है प्लेन होते हैं, लेकिन इसके प्लेन नहीं है, इसका टेस्ट भी आ रहा है राइस के साथ। अच्छा साथ में ये सर्विंग कितने? मैं राइस के टेस्ट की आपको बता दूं, राइस के टेस्ट में हमारा चिकन ब्रॉथ ऐड होता है, स्टॉक के साथ बनता है। स्टॉक के साथ बनता है, इस वजह से उसमें टेस्ट है। इसलिए हम लोग नॉर्मल राइस सर्व नहीं कर सकते, वो फिर वो टेस्टलेस हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है बारबेक्यू को, उसका अपना भी टेस्ट। अगर राइस का अपना टेस्ट नहीं होता ना और राइस प्लेन होता, मुझे ना बारबेक्यू राइस के अपने टेक्सचर आने लगा जब मैंने रेशमी कबाब के साथ खाया ना, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। वो इसीलिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करे राइस को। अगर बताया ना कि स्टॉक के साथ राइस बनते हैं, स्टॉक के साथ राइस बने तो आपको पता है फिर कैसे बनेंगे। बहुत अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करें। हाँ हाँ, थर्ड वन ये मलाई बोटी। मलाई बोटी को फर्स्ट टेस्ट डेवलप चेक करने के लिए मैं रॉ ट्राई करूंगा पहले इसको। स्टिल सेम जो चीज़ हम यूनिफॉर्म चल रही है वो ये है कि इसकी टेंडरनेस। थर्ड हम ट्राई कर रहे हैं बारबेक्यू आइटम हमने, और सेम हमें वो चीज़ मिली है टेंडरनेस, जो कि एक चीज़ मैं मलाई बोटी में ऐड कर दूं, मलाई बोटी अगवानिश पे आप ये तसव्वुर में ना रखिएगा कि मलाई बोटी आपको जो दूसरे रेस्टोरेंट्स में मिलती है वैसी होगी, हमारी वैसी नहीं होती। हमारी मलाई बोटी में बहुत डिफरेंस है। आपने देखा होगा, आपको तोड़नी पड़ी है, बोटी नहीं है। हम लोग मलाई बोटी इस तरह बनाते हैं कि हम उसका पूरा एक लेयर काटते हैं और उस पूरी लेयर को पूरी, हाँ, जस्ट लाइक अ फिले, उसको लंबा एक फिले के पोर्शन और पतला, और उसको फिर एक साथ पूरी सीख पे जो है ना पिरोते हैं हम लोग और फिर कुक करते हैं उसको। तो हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, वो बोटी वाला स्टाइल नहीं है, बड़ी बोटी वाला हमारा। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा हमारी यूएसपी है, हमारा यूनिकनेस है कि इस तरीके की मलाई बोटी अभी तक मुझे नहीं लगता कहीं और कोई और बारबेक्यू वाला दे रहा होगा। उनकी प्रॉपर बोटियाँ होती है, हमारा ये वाला स्टाइल है। जो फाइनली जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है हमारा ज़ाफ़रानी। अच्छा, हम एपेटाइजर में साथ में हमें ट्राई करा चुके हैं। आप ट्राई करें, रोज भी करेंगे, पर एक थोड़ा सा मैं इसको ना चटनी और राइस के साथ। चटनी को अंडरमाइन नहीं करे, चटनी नहीं चटनी भी बड़ी क्लास की है। तो मैंने सॉस के साथ और राइस के साथ ज़ाफ़रानी ट्राई करी है, डिफरेंट टेस्ट आया मुझे जब मैंने रॉ ट्राई की थी, और पूरे कंप्लीट राइस के साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अच्छा, अब जो हम इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे ना, वो साद भाई की स्पेशलिटी इटसेल्फ बहुत अच्छा बनाते हैं, और पर्सनली आज बना कर ये फैमिली को घर से लेकर आए हैं। तो दिशान भाई प्लीज़ आप करना आपके लिए अभी डाल। अच्छा, ये रोज में जो भी लोग इससे वाकिफ़ हैं, मैं बता दूं कि इसमें पूरा पोटैटो फुल कैपेसिटी में होता है, तो इसका अपना एक टेस्ट होता है। तो साथ में जो इसकी यखनी, इसको हम सूप बोले। निशान भाई आपको निकाल दूँ? चलिए प्लीज़ आप लें।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको खाने से पहले ये क्लियर कर दूं कि इसमें पाकिस्तानी टेस्ट नहीं ढूंढिएगा आप। ओके। ये आपको ऑथेंटिक रोस्ट का टेस्ट मिलेगा। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि इसमें कोई मसाले हैं या कोई पाकिस्तानी टेस्ट मिलेगा। ऑथेंटिक मटन का अपना खुद का फ्लेवर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च डली हुई है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसका मेन काम होता है कि आपको जो मटन का कट है ना, वो इसमें आपने ऐसा डालना है कि जो उसके जो ब्रॉथ है ना, वो थोड़ा उसमें कलेजन हो, उसमें जो है मतलब एक थिक ब्रॉथ बन के आए, और वो सारा ब्रॉथ जो है ना वो हड्डियों से और अच्छे मीट की अच्छी सिलेक्शन से ही आ सकता है। हाँ, ये तो अच्छा साद भाई, ये इसकी ऐसी कोई सीक्रेट रेसिपी जो हम नहीं बताएंगे हम। मैं चाहूँगा कि इसके थोड़ा टेस्ट करना, उसके थोड़ा बताइएगा आपके प्रोसीजर क्या होता है। मैं बता दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। आप जब तक ट्राई करें मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है। आपने गोश्त ऐसा पिक करना है, आप या तो मटन शैंक्स ले लें, बॉन्ग का गोश्त ले लें, या अदले का जिसमें आप कुन्ना बनाते हैं, आप वो वाला गोश्त ले लें, जिसकी सबसे बेस्ट जो है वो यखनी बन सकती हो। आप वो वाला गोश्त लें, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़ैट कंटेंट भी हो, क्योंकि फ़ैट कंटेंट होगा ना तो वो ही आपका जो मीट है ना वो जूसी हो सकेगा और वो आपका ब्रॉथ अच्छा करेगा। आपने एक डिश लेनी है, उसमें नीचे थोड़ा सा फ़ैट कंटेंट वाला मीट हो, या तो अगर आपने मीट फ़ैट कंटेंट के साथ नहीं ले रहे तो सिर्फ फ़ैट के टुकड़े कुछ रख के, आलू साबुत रख दें, प्याज थोड़ा सा रख के, मीट रखें, और उसमें जो है ना आपने लहसुन अदरक थोड़ा सा डालना है और मिर्चें डालनी है थोड़ी सी, और आपने पानी ऐड इतना करना है कि वो उसके अंदर डिप हो जाए, और उसको सील कर देना है नमक और काली मिर्च डाल के। उसको पूरा जो है ना आटे की फिलिंग लगा के उसको पूरा सील कर देना, और उसको एटलीस्ट 3 to 3.5 आवर्स के लिए आपने छोड़ देना है स्लो कुक पे। 15 मिनट पहले हार्ड कुक, और उसके बाद तो मटन की मेन चीज़ यही है कि अब तक वो टेंडर नहीं होगा, वो मज़ा नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा, मैं खुद भी ट्राई करूँ। मैं थोड़ा सा बता दूं कि साद भाई पूरी इसकी रेसिपी बता रहे थे आपको, तो मैं तो प्रॉपर नहीं सुन सका क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व था उसको टेस्ट करने में। लिटरली बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। मैंने रोज़ वैसे कम खाया है, पर वन ऑफ द बेस्ट जितना भी खाया है मैंने। ये मैं आपको सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट का आइटम तो नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि आके आप खा जाए, आके आप ट्राई करें, पर आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। प्लीज़ आप क्या बोलें, आपकी आवाज़ इधर ट्राई नहीं होगी। मैं बोलूँ प्योर प्रोटीन आपको खानी ना, तो ये चीज़ खा, बहुत आला, बहुत आला। तो जो रोगन है दिखा दे कैमरे में भी, ये देख लाल आटे की नहीं लाया, जो रोगन है सारा टेक्सचर ही देता है, और ये बहुत फायदेमंद है, पता है आपको, जब खाएंगे आप पता चल जाएगा। आप ये देखो, मैं वीडियो में दिखाता हूँ। गुड, ये ऐसे टूट रही है बोटी। तो अब थोड़ा सा हम ये अपने हम रिव्यू दिया, तो इंशाल्लाह एंड में थोड़ा सा और बताएंगे आपको कि अभी तो मुझे टेस्ट किया था, खाएंगे भाई, आप खाएंगे उसके बाद फिर आपको बताएंगे। तो स्टिल हमारे साथ रहिए। जी फाइनली, जबकि हम डिनर कर चुके थे, पर साद भाई ने स्पेशली बोला कि अब आपको हम प्रॉन्स भी ट्राई, क्योंकि बेसिकली वानिश पे ये विंटर का पूरा मेन्यू सेट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, ये ग्रिल्ड प्राउन है, बहुत यमी लग रहे हैं देखने में, तो डेफिनेटली इसको हम ट्राई करेंगे, फिर आपको इसका रिव्यू देंगे। ये आखिरी डिश हमें साथ साथ टेस्ट करवा रहे हैं, ग्रिल्ड प्रॉन। और ये हमने पूरी ना अभी स्टार्ट से इसको कवर किया था, जिसको मैरिनेट किया था, उसके बाद इसको ग्रिल किया था। तो ये हमारी लास्ट डिश है आपकी, और ये बता दूं मैं आपको, आप लोगों ने डेफिनेटली मिस किया होगा इसको, ट्राई करें, और मुझे बताएं, अभी लाइव रिव्यू बताएं आपको, बस लाइव रिव्यू। यहीं से मुझे खुशबू इतनी ज़बरदस्त बता दी प्रॉन्स की, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी। इसका तरीका ये है, वाओ। अभी आप मोबाइल पकड़, मैं अपने रिव्यूज देता हूँ।
क्या बात है, क्या बात है, लवली। आप कुछ कहना चाह रहे थे ग्रुप मैं ये बताना चाह रहा था कि जितना हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 15 डेज से ग्रुप बना हुआ है और मीटअप का, तो जितना हम लोगों ने इस पर डिस्कशन करी रिगार्डिंग फॉर मीटअप, तो मैं बता दूं साथ भाई को, तो इतनी देर में तो हम 2 दफ़ा यूरोप होके आ जाते हैं और यूरोप आने के बाद भी ना इससे हमें टाइम मिलता है मजीद पे प्लानिंग करने का। तो लेट्स सी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में अगेन हम इस पर डिस्कशन करेंगे और मीटअप करेंगे इंशाल्लाह। चलो देखेंगे। और ये इसका क्या नाम देंगे? ये फाइनली ये ग्रिल फिश सात भाई ने ये ग्रिल हमें फिश है ये भी। लास्ट में बिल्कुल उठ गए थे, दोबारा से उनके शेफ ने रोका हमें कि एक इनोवेशन करिए फिश में, तो वो उन्होंने ग्रिल फिश करिए, तो इसको भी ट्राई कर रहे हैं। रिशान प्लीज़ इसका रिव्यू दें आप, सात भाई से बाद में लेंगे, वो थोड़ी मना करेंगे मुझे। जी जी रिशान, स्पाइस लेवल बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। आप टेस्ट करें आप। इतना ज़्यादा वो मज़ा नहीं खाने में कि शायद वो बोल भी नहीं पा रहे सही तरह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। एक मिनट, एक बार स्पाइस लेवल है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यमी। और ये जो बाकी में निशान बिल्कुल सही बोल रहा है, स्पाइस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा ट्राई करूँगा मैं, 1 मिनट। जी फाइनली जो हम लोग उठ रहे थे प्रॉन्स के बाद, तो सात भाई के शेफ़ ने हमें दोबारा रोका। फिर उन्होंने कहा इनोवेशन कर रहा है डेफिनेटली विंटर सीजन के लिए, तो ग्रिल करिए इन्होंने फिश ना, तो ट्राई करते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त है। मुझे अभी तक इसका टेक्सचर आ रहा है, लेकिन करोगे बहुत अच्छा है। स्पाइस लेवल बहुत जो अच्छा है, स्पाइस है ना, डेफिनेटली वो इसकी स्पेशलिटी है फिश। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। अभी आप